पर्यटन नगरी धर्मशाला को पठानकोट मंडी 4 लेन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रपोजल भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही 4 लेन अधिकारियों से बैठक कर डीपीआर तैयार की जाएगी। ये जानकारी धर्मशाला के विधायक विशाल नहेरिया ने मैक्लोडगंज में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि रोपवे के माध्यम से धर्मशाला इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है। आधुनिक धर्मशाला बनने की ओर शहर अग्रसर है। धर्मशाला में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी जल्द बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है। रोपवे धर्मशाला से क्षेत्र को विश्व स्तर पर एक पहचान मिली है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनने से धर्मशाला को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। 2 शब्दों में पूरी बात करूंगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बहुत तेजी से देश और प्रदेश के अंदर काम कर रही है। और आप देखिए कि पिछले 2 वर्षों में जिस गति से धर्मशाला के अंदर काम हुआ है, शायद ही इससे पहले इस गति से काम यहाँ पर हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर होगा तो वह सिर्फ धर्मशाला वासियों का है, धर्मशाला के लोगों का है। धर्मशाला के लोगों ने जब समय समय पर मेरे साथ अपनी बातें साझा करी, उन्होंने अपने व्यूज़ रखे, उन व्यूज़ के अकॉर्डिंगली जो है धर्मशाला के लोगों के साथ मिलकर मैंने इस धर्मशाला के अंदर काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिव्य और एक आधुनिक धर्मशाला, जो कि एक नई धर्मशाला बनेगी, उसमें हम लोग इसको स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। निश्चित तौर पे एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हमारा धर्मशाला बन गया है। और इसमें और भी हम लोग 4 चांद लगाने के लिए आज भी प्रयत्नशील है कि एक इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर तेज़ी से बनेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि शिक्षा का मंदिर ही नहीं बल्कि पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तेज़ी से काम करेगा। एयरपोर्ट एक्सपेंशन को लेकर बात हो तो उसके ऊपर भी हमारी प्रदेश सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ विचाराधीन है, उस पर भी हमारा विषय चल रहा है। बहुत जल्दी उसके ऊपर भी काम शुरू करके हम लोग यहाँ पर बड़े प्लेन्स, जिनको बोइंग्स और हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर लैंड होंगे। और इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पर लोगों को हम लोग देंगे। और छोटे से समय में एक सुंदर, विश्व का सबसे खूबसूरत शहर जो है धर्मशाला बनेगा। आने वाली बात नहीं है तो दिखती बात है। आप देखिए कि लोकसभा का चुनाव आया तो हर जन के मुख में ये बात थी कि वह चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा के लिए टिकट मांगे। पर जब अंततः चुनाव लड़ने की बारी आई तो चले गए। उसके बाद धर्मशाला का उपचुनाव हुआ। स्वाभाविक है कि वो धर्मशाला से चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, उससे पहले उन्हें लड़ना चाहिए था, पर नहीं लड़े, वहाँ से भी भागे। तो अगर उन्होंने सच में ही काम किया होता तो निश्चित तौर पे वे चुनाव लड़ते और लोग उनको जिताकर भेजते। पर उन्हें पूरा विश्वास था कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि धर्मशाला के लोगों के साथ उन्होंने छल कपट किया है। आज आप देख लें, डस्टबिन के रूप में सबसे बड़ा उदाहरण है। और धर्मशाला के अंदर जिस भी क्षेत्र में डस्टबिन, अंडरग्राउंड डस्टबिन लगे हैं, वे सारे लोग आज उस चीज़ से तंग हैं। लोगों के लिए वह नासूर बनकर रह गया। बहुत सारे आधारशिलाएं और पट्टिकाएं धर्मशाला के अंदर है, बिना बजट के प्रावधान उसमें वहाँ पर शिलान्यास रख दिए गए और एक सरकारी पैसे का वहाँ पर जो दुरुपयोग किया गया है। तो जनता के पैसों का एक उन्होंने सही मायने में सदुपयोग नहीं किया, लोगों के साथ तालमेल नहीं रहा। और इस कारण से दोनों चीज़ों में भागे हैं। दोनों चुनाव, चाहे लोकसभा का हो चाहे धर्म